तो ऐसे बनती है भाई यहाँ की खास चटनी। ओए होए। आज आपको दिखाऊंगा इस खास शहर के धुआंधार और फराटे मारते हुए डोगरी नाश्ते। ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ब्याह शादी में बनते हैं। पहाड़ी राजमा ये कहीं नहीं मिलेंगे, JNK में ही मिलेंगे। राजमा चावल होते हैं। अच्छा, ये पनीर आया है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ के नरम और गर्म खाने और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा यहाँ की थापी मार पूड़ी। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं जम्मू शहर में। डोगरा कल्चर, मंदिरों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर ये शहर अपने बेहतरीन स्ट्रीट फूड के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। कहते हैं कि किसी भी शहर को सच में जानना हो तो उसकी गलियों में उतरकर वहां के स्वाद चखने चाहिए। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलूंगा जम्मू के सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड ठिकानों पर, जहां हर स्वाद इस शहर की अपनी अलग पहचान समेटे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वाद भरे सफर को। जम्मू में मेरे स्वादों के सफर की शुरुआत हुई एक डोगरी नाश्ते के साथ, जो जम्मू की कनक मंडी में जानी दी हट्टी पर मिलता है। तो आइए आज इस पहले जायके से मुलाकात करते हैं। मेरा नाम है अशोक कुमार जानी। ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, ब्याह शादी में बनते हैं। अच्छा, ये JNK का डोगरी कल्चर है। सुच्ची पूरी, सुच्ची अभी आपको बना के दिखाएं। अच्छा, सुच्ची पूड़ी का तो पता चल गया, लेकिन असली सवाल ये था कि इसे आखिर किसके साथ खाया जाता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। ये है चने। अब बिल्कुल चने। ये कौन से काले वाले काले चने हैं? काले चने नहीं, ये व्हाइट चने हैं। अच्छा, काबली चने हैं। ये आलू की सब्जी है। ये आलू की सब्जी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी वो डोगरा ट्रेडिशनल फूड में से बिल्कुल। आलू की सब्जी बहुत फेमस है। और ये क्या? ये पहाड़ी राजमा है। पहाड़ी राजमा। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ उनका मतलब जो अभी ये कहीं नहीं मिलेंगे, JNK में ही मिलेंगे। अच्छा, इसकी क्या खासियत रहती है इस राजमा की? ये हमारा राजमा बहुत मशहूर है। अच्छा, जम्मू में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, JNK में ही मिलेंगे। बाहर कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। होता तो लाल है, अच्छा, पर इसका अलग है टेस्ट, अलग टेस्ट होता है। और ये क्या बन रहा है जी? ये डिप कुलचा बोलते हैं। अच्छा, डिप कुलचा। हाँ। ये राजमा में ही? हाँ, राजमा में बनता है। राजमा चावल होते हैं। अच्छा, ये पनीर आया है। अच्छा, ये राजमा डालेंगे। क्या बात है जी। चाय डालना बेटा। वाह जी वाह। सच कहूँ मैं स्वादों में इतना खो गया था कि इस दुकान की उम्र पूछना ही भूल गया। ये 70+ दुकान है। 50 साल मेरे को खुद हो गए काम करते। आपको हो गए हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो दुकान का नाम है जी जानी दी हट्टी। जानी दी हट्टी क्या नाम। अच्छा, और प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है, मेरे को थोड़ा सा समझाओ। ये कनक मंडी चौक है। हाँ। जानी दी हट्टी के नाम से जानी जाती है। किसी को भी पूछ लो। इस दुकान पर स्वाद तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सबसे मशहूर क्या है ये मैंने जानी जी से ही पूछ लिया। हर चीज फेमस है, आप खुद चेक करके बताओ। अच्छा, इधर चना पूरी है, भटूरा चना है, सुच्ची पूरी है, डिप कुलचा है, राजमा चावल है। अच्छा, समोसा है, कचौरी है जी। लाजानू देसी घी के बनते हैं। वो भी रहता है? वो भी रहते हैं। आज के नाश्ते के लिए मैंने अपने लिए एक सुच्ची पूड़ी मंगवाई, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही तेल में डाला जाता है और उतनी ही देर में ये फूलकर खाने के लिए तैयार भी हो जाती है। ये है जी, ये देखिए यहाँ का खास स्वाद, इसको बोलते हैं सुच्ची। ये कब डली कब बाहर आ गई मेरे को भी नहीं पता लगा। ये ये देखिए आपके सामने डालेंगे चने। चने आ गए। ये आलू की सब्जी डालेंगे। इसी में आ जाएंगे हैं? इसी में डाल। अच्छा, अरे वाह, ठीक है। और ये बीच में डालेंगे, बाकी चीज सेपरेट डालेंगे। अच्छा, और ये बीच में आएगा? बीच में। मतलब ये 3 स्वाद इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये लो जी, ये आगे प्याज और साथ में आ गई चटनी। वाह जी वाह। ये आ गया अचार। एक पीस आ गया अचार का। अच्छा, इस डोगरी नाश्ते के स्वाद के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि इसके साथ परोसी गई सब्जियां और उनके साथ सुच्ची पूड़ी का जायका वाकई में बेहद लजीज था। अगर कभी जम्मू आना हो तो इस स्वाद को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर जम्मू में आपने अपने दिन की शुरुआत एक बढ़िया सी चाय के साथ करनी है तो शहर के बीचों बीच मौजूद लगभग 100 साल पुरानी ये वाली दुकान आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ की गर्मा गर्म चाय और मक्खन लगे कुरकुरे ब्रेड टोस्ट का स्वाद
बरसों से लोगों की सुबह को खास बनाता आ रहा है। तो आइए आज के इस स्वाद भरे सफर की शुरुआत करते हैं एक शानदार चाय और ब्रेड टोस्ट के साथ। जम्मू के रघुनाथ बाजार में एक 100 साल पुरानी चाय की दुकान है जिसका नाम है मूल राज टी स्टॉल। कहते हैं यहाँ की चाय और ब्रेड टोस्ट लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं और जब मेरा भी चाय पीने का मन बना तो मैं भी सीधे यहीं पर पहुँच गया था। ये देखो जी, ये है यहाँ का खास स्वाद। सुबह सुबह की चाय के साथ ना यहाँ पर ये वाली ब्रेड मिलती है। देखो कोयले की आंच पर ब्रेड सिक रही है और ये देखो मक्खन लगकर इसके साथ ये सैंडविच तैयार किया रहा है। और ये है यहाँ का सेंधा नमक। देखो ये मतलब यहाँ का देसी नाश्ता छोटा सा। ये देखो 100 साल पुरानी दुकान है। इधर भाई देखो ये नाश्ता बना रहे हैं। अंकल जी अभी आए नहीं, भाई से ही बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि नाश्ते तो यार भाई यहाँ पर सर्व करता है। यहाँ भी शर्मा जी नाश्ता बनाने में बिजी थे। मैंने सोचा अभी सुबह का समय है, थोड़ी देर में भीड़ भी बढ़ जाएगी, तो क्यों ना सबसे पहले इस दुकान की कहानी ही सुन ली जाए। 100 साल से ऊपर ही है। 100 साल से ऊपर है? ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती भी। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये आप ब्रेड मक्खन बना रहे हो। हमारे पास कई प्रकार के बटर टोस्ट होते हैं, बटर जैम होता है, बटर वाला, और अंकल जी बनाते हैं मसाले वाला टोस्ट। मसाले वाला टोस्ट वो कैसे बनता है? उसमें अंकल जी भी डालते हैं प्याज वगैरह, सॉस वगैरह। अच्छा। जैम हाँ, वो अंकल ही बनाते हैं। वो अंकल बनाते हैं। कोयले की मीठी आंच, मक्खन की खुशबू और धीरे धीरे सिकता ब्रेड टोस्ट, यही वो चीज है जो इस दुकान के स्वाद को सबसे अलग बनाती है। यहाँ पे चाय सुबह सुबह का टाइम है, चाय पीने लोग दूर दूर से आते हैं हमारे पास। और देखो चाय तो कॉमन है, बट यहाँ की जो चाय है ना वो खास है, क्योंकि ये जो कप है ना, ये देखो भाई, ये भी ना कह लो कि बहुत कम दुकानों पर मिलेंगे ऐसे कप आपको। भाई ये ब्रेड टोस्ट का क्या रेट रहता है? 20 रुपीज। 20 रुपीज। और चाय का? चाय का 15 है, 17 है। आज भी इस दुकान के अंदर उसी दौर की लकड़ी की मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं। यानी सुबह सुबह पुराने लोगों के बैठने और चाय पीने और गपशप करने का ये एक खास ठिकाना है। इस स्वाद को मिस ना करना जम्मू आकर। ये ऐसा स्वाद है ये आम सा, बट कह लो कि इसका स्वाद बहुत खास है। गर्मा गर्म चाय और ताज़ा सिका ब्रेड टोस्ट अब दोनों ही मेरी जुबान से मिलने के लिए तैयार थे। जो मक्खन और सेंधे नमक से बनाया जाता है। साथ में अपने आज भाई है, ये मेरे को आज पूरा जम्मू घुमाएंगे। तो भैया आज पूरा घुमाना मेरे को। पूरा घुमाएंगे। हाँ, लो आप साथ में एक पीस उठाइए, पहले लीजिए। ब्रेड टोस्ट का स्वाद और चाय की आखिरी चुस्की दोनों ने मिलकर मेरी सारी थकान दूर कर दी। बस फिर क्या था, मैं इस शानदार सवारी में बैठा और अगले जायके की ओर निकल पड़ा। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जम्मू के मशहूर डोगरा चौक पर। यहाँ एक ऐसी दुकान है जिसके राजमा चावल का स्वाद लोगों की जुबान पर बरसों से कायम है। कहते हैं कि एक बार यहाँ के राजमा चावल खा लिए तो उनका जायका लंबे समय तक याद रहता है। तो आइए चलते हैं इस मशहूर ठिकाने की ओर और परखते हैं कि आखिर इस स्वाद में ऐसी क्या खास बात है। इस दुकान पर मिलते हैं जम्मू के सबसे मशहूर राजमा चावल। बग्गर वाले शर्मा जी कहते हैं यहाँ का स्वाद ऐसा है कि लाख कोशिश कर लो, वैसे राजमा चावल घर पर बनाना आसान नहीं है। बस यही बात सुनकर मैं भी इस स्वाद को परखने यहाँ इनकी दुकान पर पहुँच गया था। कह लो कि पूरे हिंदुस्तान में राजमा बनते हैं, यहाँ के राजमा इतने अलग क्यों होते हैं? देसी राजमा होते हैं, देसी राजमा बनाने का भी तरीका होता है। मतलब कह लो कि जो बग्गर एक जगह, जी, मतलब वहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है राजमा की वो जी। अलग ही होती है, मतलब बढ़िया हाँ, क्वालिटी के अलग राजमा। होती है। यहाँ से बंदे आते थे, उधर जाते थे, खाना खाते थे, वो बोलने जम्मू में भी फॉलो है। अच्छा, हाँ, अरे इसलिए वाह। हम जम्मू में भी फॉलो। क्या बात है। और भैया एक चीज और बताओ, ये प्रॉपर लोकेशन समझाओ कहाँ पे पड़ती है? डोगरा चौक प्रेस क्लब। ठीक है। और टाइमिंग क्या रहती है भैया? टाइमिंग सुबह 10 बजे, रात को 11:30 बजे। अच्छा, मेरे हिसाब से इतनी बातचीत काफी थी और अब बारी थी सीधे इस स्वाद से मिलने की। अच्छा ये है राजमा वो है। जी, और क्या ही खुशबू आई है। जी, तो गड़े भैया रहते हैं। इसमें कुछ मसाले भी खास रहते हैं? कुछ मसाला नहीं रहता है। अच्छा। लहसुन, प्याज, बस हल्दी मिर्ची, हल्दी मिर्ची उसी के साथ मतलब टेस्ट उसी के साथ, बाकी कुछ नहीं डालते। भाई ये दाने चेक करो राजमा के यार, कितने ही शानदार है यार। और बगर वाले स्पेशल राजमा है ये आगे राइस। अच्छा, ये वाले राइस हैं? जी, बड़े खिले खिले दाना है। खिले खिले हैं। अच्छा, ये हो गया राइस। जी, ये आ गई हाफ प्लेट। इसको अच्छा, हाफ plate। लीजिए, हाफ ओके, प्लेट है ठीक हमारी। है। ये आ गया पनीर का पीस। अच्छा, ये पनीर का पीस आ गया जी। साथ में, ये साथ में आता है? ये साथ में आता है। अच्छा ठीक है। ऊपर से डालेंगे राजमा। ये राजमा आ गई। जी, अच्छा,
तो भैया कहते हैं यहाँ पर चटनियाँ भी बड़ी खास रहती चटनी हैं। चटनी भी दिखाऊंगा आपको पहले। ये प्लेट लगना दो, ये आ गया देसी घी देसी घी। जी। अच्छा, ये प्लेट आपकी लग गई, ये रेडी होगी प्लेट? रेडी हो गई। ये हाफ प्लेट है, हाफ प्लेट है। ये कितने की सिंपल रहती है? 100 की है। अच्छा। घी डाल के 130 की है, ओके। पनीर डाल के 150 की। 150 की है। यहाँ की अनारदाने की चटनी भी काफी खास होती है। इसमें धधकते कोयले पर सरसों का तेल डालकर एक बढ़िया सा तड़का लगाया जाता है और यही तड़का इस चटनी में एक हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भर देता है। अरे वाह। तो भाई जी एक प्लेट लगा कर दो मेरे को चटनी के साथ, है एक स्वाद आ जाए। ये आ गया राइस, अच्छा, ये आ गया पनीर का पनीर का पीस। ये आ गया राजमा, हाँ। ये आ गया देसी घी। अरे वाह, ये प्लेट हो गई रेडी है। तैयार हो गया अभी। अरे वाह। तो ये देखो जी, ये है शर्मा जी बग्गर वाले के यहाँ मिलने वाले खास राजमा चावल। सच कहूँ, मैंने जितनी भी इन राजमा चावल की तारीफ सुनी थी, इनका स्वाद उससे भी कई ज्यादा बढ़िया निकला। राजमा का स्वाद वाकई में सबसे अलग लगा। अगर कभी जम्मू आना हो तो इस जायके को एक बार जरूर ट्राई करना। अगर जम्मू में अमृतसरी कुलचे की बात हो तो सबसे पहले जिस दुकान का नाम लिया जाता है उसका नाम है गुलशन नान वाले। यहाँ अमृतसरी कुलचे को जम्मू की सिग्नेचर डिश यानी कि कलाड़ी के साथ एक अलग ही अंदाज में तैयार किया जाता है। ये अनोखा मेल इस स्वाद को और भी खास बना देता है और लोग बड़े ही चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं और चखते हैं इस लाजवाब स्वाद का मजा। ये वाला जायका शायद आपने आज से पहले ना ही देखा होगा और ना ही चखा होगा। यह है जम्मू का कलाड़ी वाला कुलचा। यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि इसका स्वाद बेहद लजीज होता है। बस फिर क्या था, मैं पहुँच गया अंदरून जम्मू की एक मशहूर दुकान पर जिसका नाम है गुलशन नान वाले। एक जम्मू की सिग्नेचर डिश होती है कलाड़ी। कहते हैं उस कलाड़ी के साथ आपने एक ऐसा कुलचा बनाया कि हर जम्मू वाले के ना मतलब जुबान पे उसका स्वाद है। पिज्जा नान बना दिया। पिज्जा नान जी बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़े बड़े डो पड़े, इसमें क्या हाँ, ये कौन सा ये है? आलू वाले नान है। अच्छा, आलू वाले नान हाँ है। जी, ये आपका पिज्जा वाला अच्छा, ये पिज्जा वाला। जी। तो आपके पास यहाँ कितनी तरह के नान रहते हैं? 14 किस्म के सर। 14 किस्म के। हाँ जी। कहीं इस दुकान को ढूंढने में आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए पहले इसकी लोकेशन ही जान लेते हैं। लोकेशन पाइन तीर्थी एलआईसी दफ्तर के बिल्कुल साथ में दुकान। साथ में और कोई कांटेक्ट नंबर है यहाँ का? हाँ जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ। अच्छा। 7006441375 जी। यहाँ कई तरह के कुलचे मिलते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर सबसे ज्यादा लोग कौन सा कुलचा खाना पसंद करते हैं। शाबू हो गया अब मेरे हिसाब से कोई 45 साल। 45 साल। वो ज्यादा खाते हैं हमारे पास मिक्स और चूर चूर। मिक्स और चूर वो है। और कुलचे के साथ क्या क्या रहता है आपके पास? चने रहते हैं, अमूल मक्खन रहता है, अच्छा। स्मोकिंग फ्लेवर चटनी रहती है, प्याज रहता है, स्मोकी फ्लेवर चटनी। चटनी। अच्छा। अब मेरे लिए कलाड़ी वाला कुलचा बनना शुरू हो चुका था और सबसे पहले इसमें जम्मू का सिग्नेचर स्वाद यानी कलाड़ी भरी गई। यहीं से इस खास जायके की असली कहानी शुरू होने वाली थी। तो ये देखो भाई, बहुत लोडेड कुलचा रहता है ये देखिए। ये आएगी इसकी पहले बेस। अच्छा अच्छा, ये आएगी इसकी बेस, ये देखो जी, ये कलाड़ी मैश है। की हुई है। अच्छा, मैश की हुई है सारी है। और इसमें मसाले वगैरह डाले हुए हैं? हाँ, मसाले वगैरह, खड़े मसाले डाले हुए, मेथी डाली हुई है। अच्छा हाँ जी, ये हमारी जम्मू की कलाड़ी जो मैश की हुई है। अच्छा, ये होती है कलाड़ी। हाँ जी। ओके, मतलब कह लो कि जम्मू आए तो कलाड़ी कुलचा लोग खाते हैं, कलाड़ी खाते हैं। आप अमृतसरी कुलचा खिलाओगे कलाड़ी वाला? कलाड़ी वाला। वाह जी वाह। कलाड़ी कुलचे का बेस बनकर अब तैयार था। इसके बाद इसके किनारों पर फॉइल पेपर की रोलिंग की गई और अब बारी थी इस पर एक एक करके खास टॉपिंग्स चढ़ाने की। आगे पिज्जा पेस्ट, अच्छा, ऑनियन। ये ना है? ठीक है। तो ये लोग खाते हैं भैया? हाँ जी बिल्कुल सर। तभी बनी ये चीज है? हाँ जी। अच्छा, कौन हो गए? लिमिटेड चीज। ये चीज आ गई। हाँ जी, अरे, कोई कंजूसी नहीं। अब कलाड़ी कुलचे को तंदूर की जमीन पर पकने के लिए रख दिया गया और उधर उस्ताद जी दूसरे कुलचे पर जोर जोर से थाप मारते हुए उसे तंदूर के लिए तैयार करने में लगे थे। गुड वन। एक चीज और थी जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया
और वो थी कुलचे के साथ परोसी जाने वाली चटनी की मेकिंग, क्योंकि इसका स्वाद भी उतना ही खास बताया जाता है। तो ऐसे बनती है भाई यहाँ की खास चटनी। ओए होए होए, क्या बात है। ये देखना अभी, ये स्मोकी फ्लेवर लगेगा और ये जो टेस्ट देगा ना जायके में, बस ओह, ये देखिए। अरे वाह, ऐसे स्वाद आपको सिर्फ इसी दुकान पर मिलेंगे जम्मू में। उधर मेरे लिए बना कलाड़ी कुलचा अब तैयार था। बस अब प्लेट में इसके साथ कुछ और जायके सजने बाकी थे, जिनके साथ मिलकर इस कुलचे का असली स्वाद सामने आने वाला था। भैया छोले दिखाओ जरा। हमारे चने बिना लहसुन बिना ओनियन के, अच्छा, कुछ भी नहीं इसमें है? कुछ भी नहीं। तो छोले भैया मेरे को ये बताओ, इसका टेक्सचर इतना मतलब ब्लैकिश क्यों है? मतलब ब्लैक में कैसे है? धीमी धीमी आंच में? हाँ, बस धीमी धीमी डाल दे। ये धीमी धीमी आंच पर भाई पकते हैं। और ये देखिए इधर चटनी आ गई, प्याज आ गए, ये आ गए छोले यहाँ ये आ के, गया आपका पिज्जा। ये आ गया पिज्जा नान। आइए सर। सबसे पहले भाई मैं यहाँ के ना चने ट्राई करूंगा, क्योंकि ना चनों का टेक्सचर बड़ा ही शानदार है। ये देखो जी, ये है कुलचा यहाँ का खास। अब दिखाता हूँ आपको भाई, भैया ये देखो। ओहो, सच कहूँ, पहली नज़र में मुझे ये कुलचा एकदम आम सा लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका पहला कोर लिया, मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। ये वाकई में एक बेहद खास स्वाद है। इसके साथ परोसे गए छोले और स्मोकी चटनी ने इसके जायके में सचमुच 4 चांद लगा दिए। अगर कभी जम्मू आना हो तो इस स्वाद को बिल्कुल मिस मत करना। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जम्मू के प्रतापगढ़ मोहल्ले में। यहाँ शहर का एक बहुत ही मशहूर पूड़ी और छोलों का नाश्ता मिलता है, जिसका स्वाद लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं ये खास नाश्ता और चक्कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। एक खास नाश्ते की बात हो तो जम्मू में छग्गू दी हट्टी का नाम ही काफी है। यहाँ की जम्मू पूड़ी अपने जायके के लिए दूर दूर तक पसंद की जाती है। कहते हैं एक बार इसका स्वाद चख लिया तो देर तक जुबान पर बना रहता है। तो आइए जरा करीब से देखते हैं इस खास नाश्ते को। तो ये है जी छग्गू जी की स्पेशल पूड़ी। ये देखिए, सबसे पुरानी दुकान है पूड़ी की, यहाँ पर पूड़ी बनती है। ये देखिए भाजी, एक सिंगल पूड़ी लगा देना मेरी है। ये देखो, ये है यहाँ का खास नाश्ता। चाहे यहाँ कितना भी रश क्यों ना हो, लेकिन एक बात मैंने खास नोट की, यहाँ पूड़ियाँ कभी भी हाफ टन करके नहीं रखी जाती। हर पूड़ी ऑर्डर के साथ ही कारीगर अपनी हथेलियों से थाप देते हुए ताज़ा तैयार करते हैं। ये देखिए पत्ते में यहाँ पर सब्जी आती है। ये आगे यहाँ के चने, चने की सब्जी रहती है, साथ में रहती है आलू की सब्जी। और ये देखिए, ये आ गई पूड़ी। और देखो हल्का सा इसमें आ गया दही। हाँ, दही आ गया। अचार, अचार है इस बार किस चीज़ का अचार है जी? अच्छा, मिक्स अचार है। ये आ गया अचार और साथ में प्याज आ गया। ठीक है जी, लो जी। अगर जम्मू के प्रतापगढ़ मोहल्ले में आना हो तो इस नाश्ते के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर आना, क्योंकि यहाँ कब भीड़ बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। खैर, मेरा नाश्ता अब तैयार था और अब बारी थी इसका पहला कोर चखने की। तो भाई ये है जम्मू की सबसे फेमस पूड़ी की दुकान, छग्गू जी की दुकान है ये। आइए यहाँ की पहले सब्जी ट्राई करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। अगर यहाँ की सब्जी की बात करूँ तो इसका स्वाद वाकई बेहद लजीज था। पहला ही चम्मच लेते मुझे इसके स्वाद का लेवल समझ आ गया था। छग्गू जी के यहाँ मिलने वाला खास नाश्ता। इस स्वाद के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर एक ज़बरदस्त जम्मू पूड़ी का स्वाद लेना चाहते हो तो एक नाम हमेशा याद रखिए, छग्गू दी हट्टी। मौका मिले तो एक बार यहाँ ज़रूर आना। उम्मीद है ये स्वाद आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। जम्मू की पंचतीर्थी में ना एक ऐसी पुरानी बेकरी है जहां आज भी कश्मीरी जायके बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किए जाते हैं। चाय के साथ खाए जाने वाले ये खास बेकरी आइटम्स बरसों से लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं इस पुरानी बेकरी में और करीब से देखते हैं कि आखिर इन कश्मीरी जायकों में ऐसी क्या खास बात है। जम्मू की इस पुरानी कश्मीरी बेकरी का नाम यहाँ की कश्मीरी रोटी की वजह से काफ़ी मशहूर है। यही तंदूर में चाय के साथ खाए जाने वाले कई लजीज कश्मीरी जायके तैयार होते हैं।
तो आइए आज जम्मू की इस पुरानी बेकरी के इन खास स्वादों का लुत्फ लेते हैं। बिल्कुल पुरानी बेकरी है, ऊपर चिमनी लगी हुई है, कोई बोर्ड नहीं है, एक सादा सा काउंटर लगा हुआ है, ये देखिए। और कश्मीरी जायके यहाँ पर सजे हुए हैं। ये बन रही है कश्मीरी रोटियाँ। जम्मू की सबसे पुरानी रसोई है ये, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ ही मिलेंगी। यहाँ पर बनती कश्मीरी रोटी। यहाँ कश्मीरी नमकीन रोटियाँ लगातार बनती रहती हैं और जैसे जैसे तैयार होती हैं वैसे वैसे हाथों हाथ बिक भी जाती हैं। यही वजह है कि तंदूर के सामने हमेशा अच्छी खासी रौनक बनी रहती है। ये कौन सी लग रही है? ये कश्मीरी रोटी। अच्छा, इसको कश्मीरी रोटी बोलते हैं। ये बनती किस चीज़ के साथ है? ये आटा मैदा मिक्स होता है। अच्छा, तो नान ही हो गया एक तरह से। हाँ, अगर आप यहाँ से और ढाबे की रोटी में फ़र्क देखोगे ना, तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी रहती है रोटी ये वाली। होता है रोटी, कुलचा, अतलम, तलोड़, अच्छा रोट, मीठी रोटी, अच्छा। और इस यहाँ का एड्रेस क्या पड़ता है? पंचतीर्थी, पंचतीर्थी। दूधी बाजार। अच्छा, ये बन रही है इधर कश्मीरी रोटी भैया? ये कचौरी बन रही है। अच्छा, ये कचौरी बन रही है। ये किसके साथ परोसते हो? ये चाय के साथ। अच्छा, चाय के साथ है। अब स्वादों के नाम तो सुन ही लिए थे, मैंने सोचा क्यों ना इन्हें करीब से भी देख लिया जाए। ये है भैया मीठा कुलचा। भाई ये है कश्मीरी बेकरी का मीठा कुलचा। ये चेक कीजिए, बहुत लोग चाव से खाते ये हो हैं। गई मीठी रोटी। अच्छा, ये मीठी रोटी होगी है। ये हो गया नमकीन कुलचा। कौन सा? नमकीन। नमकीन कुलचा। हाँ, ये हो गया मीठा रोट। मीठा रोल ये है। हाँ, ये हो गई कश्मीरी रोटी। कश्मीरी रोटी। ये होगी कश्मीरी रोटी। हाँ, ये क्या हो गया? मीठा रोट। मीठा रोल। और ये मीठा कुलचा हो गया भैया। हाँ, ये वाला मीठी रोटी। मीठी रोटी। और ये हो गया नमकीन कुलचा। हाँ। अच्छा, और इसमें सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? तो ज्यादा चलता है यही सुबह वाली रोटी। अच्छा, सुबह वाली ये वाली रोटी है। कचौरी। ये रोटी की यार टेक्सचर चेक करो आप रोटी का है। इतने सारे जायकों में से मैंने वही कुलचा चुना जो यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि इनका मशहूर मीठा कुलचा। और भैया मीठा कुलचा कितने का रहता है? 6 रुपए का। 6 रुपए का। ये 6 रुपए का रहता है सिर्फ। तो भाई ये है यहाँ का स्पेशल मीठा कुलचा। आइए। इस कुलचे में बहुत ही हल्की सी मिठास थी। दरअसल ये खास तौर पर चाय के साथ खाने के लिए ही बनाया जाता है। मुझे लगा अगर उस समय साथ में चाय होती तो इसका असली स्वाद और भी अच्छे से समझ आता। अगर कभी जम्मू में कश्मीरी जायके चखने का मन बने तो इस पुरानी बेकरी पर एक बार जरूर आना। अगर आप जम्मू की ग्रीन बेल्ट में हैं तो आपको एक ऐसा खास स्वाद जरूर चखना चाहिए जिसे मलाई बर्फ के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये वाला स्वाद बिना फ्रिज के तैयार किया जाता है और यही इसे सबसे अलग बनाता है। अपनी मुलायम बनावट और ठंडे ठंडे स्वाद की वजह से लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। तो आइए चलते हैं और करीब से देखते हैं कि आखिर ये मलाई बर्फ कैसे बनती है और चखते हैं इसका अनोखा जायका। मेरे लिए ये जम्मू के सबसे बेहतरीन मीठे स्वादों में से एक है, क्योंकि इसका स्वाद एकदम साफ, हल्का और सुकून देने वाला लगा। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोकल लोग भी मलाई बर्फ को बड़े ही शौक से खाते हैं। ये लकड़ी का बक्सा रखा आपने और लिखा है मलाई बर्फ। हाँ जी सर। मेरे को थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर आप क्या खिला रहे हो? ये मलाई बर्फ है सर, ये पत्ता कुल्फी होती है, प्योर कुल्फी है ये। प्योर कुल्फी? हाँ, प्योर कुल्फी। किस चीज से बनाते हो ये? ये गाय के दूध की रबड़ी है सर। अच्छा, ये देसी खोए की बनती है ये। ओके। हाँ जी सर। और कितनी देर से यहाँ पर लगा रहे हो आप? जहाँ तो मेरे को 2-3 साल हो गए, वैसे काम करते मेरे को कम से कम 40 साल हो गया। 40 साल। अब ज्यादा बातों में नहीं पड़ते, सीधे इसकी लोकेशन जान लेते हैं ताकि बाद में आपको इसे ढूंढने में परेशानी ना हो। इस टाइम में ग्रीन बेल्ट पार्क है, अच्छा। गांधीनगर, विद्यार्थी वर्दी वालों के पास। और सामने देखिए वो विद्यार्थी यूनिफॉर्म है, उसके बिल्कुल सामने ग्रीन बेल्ट पार्क हाँ जी सर। है। अब बारी थी उस खासम खास स्वाद की जिसके लिए मैं यहाँ तक आया था। तो आइए अब मिलते हैं इस खास जायके से। ये देखिए जी, ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? मलाई बर्फ। मलाई बर्फ। बिन बर्फ के रहती है पूरा दिन। अच्छा, इसमें कोई बर्फ नहीं कोई है? बर्फ नहीं लगा, बिन बर्फ के पूरा। ये देखो जी, ये लकड़ी का बक्सा डिब्बा है और अब लोग बोलेंगे अखबार। मैं आपको बता दूं, पहले पहले देखो, पेपर में पैक है। हाँ, व्हाइट पेपर में पैक है, उसके ऊपर लेयर बनाने के लिए अखबार लगाई जाती है, हाँ जी। फिर गर्म कपड़ा है हाँ जी। और कोई बर्फ नहीं है इसमें, कोई बर्फ नहीं है। और ये प्योर दूध की बनती है, प्योर गाय के दूध की रबड़ी। गाय के दूध की। और इसका क्या रेट रहता है जी? ये 100 ग्राम 50 की आती है। 100 ग्राम 5 रुपए 50 रुपए की है। ये जितना लेके आते हो सारा खत्म हो जाता है? ये दोबारा मंगाना पड़ता है घर से, घर में भाई बना रहा है। अच्छा, अभी बन रहा है, दोबारा मंगवाना पड़ता है? मंगाना पड़ता इतना स्वाद है। है। हाँ जी सर। अब रुकना मुश्किल हो गया था,
मैंने बिना देर किए एक पत्ता अपने लिए लगवा लिया। चाकू से इसको काटते हैं, ये देखो, ये ठंडा होगा। गाड़ी अच्छा, ये देखो जी, ये है 100 ग्राम यहाँ पर तराजू रखा हुआ है, 100 ग्राम काट के देते हैं बाबूजी। ये देखिए, बहुत बढ़िया है यार। ये नहीं, खाने में ये आइसक्रीम की तरह होती है, आइसक्रीम से बढ़िया टेस्ट है, ये प्योर चीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती है। प्योर चीज है यार, ये बर्तन में भी खा सकते हैं। अच्छा, व्रत में भी खा सकते हाँ हैं। जी। तो ये देखो जी, ये है जम्मू का बहुत ही खास जायका। हाँ प्योर। लो जी, बन गया जी, हाँ जी सर। क्या बात है। लो जी, और खा के देखते हैं और शर्मा जी खा के बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा प्योर है। चीज है सर। वाह जी वाह। ये है भाई यहाँ की मलाई बर्फ। आइए इसका स्वाद उठाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। इस स्वाद में सबसे पहले जिसने मेरी जुबान पर दस्तक दी वो थी इलायची। बाकी देसी गाय के दूध से बना ये वाला मीठा स्वाद वाकई में दिल जीतने वाला था। अगर कभी जम्मू आना हो तो इस जायके को बिल्कुल मिस मत करना, वरना जम्मू का एक बेहतरीन मीठा स्वाद चखे बिना ही लौट जाओगे। इस टाइम मैं खड़ा हूँ जम्मू के गांधी बाजार के रेडी जोन के आखिरी मोड़ पर। यहीं एक ऐसा खास स्वाद परोसा जाता है जिसे पूरे जम्मू के लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। आखिर इस स्वाद में ऐसी क्या बात है जिसने इसे लोगों की पहली पसंद बना दिया है। आइए चलते हैं करीब और परखते हैं इस खास जायके को। अगर जम्मू में एक जबरदस्त लंच करना हो तो चरणदास कुलचे वाले का नाम जरूर लिया जाता है। यहाँ चने और राजमा के रस्से में डूबे कुलचे ऐसा स्वाद देते हैं कि खाने का मजा ही आ जाता है। तो आइए जरा करीब से परखते हैं इस मशहूर जायके को। विक्की भैया, गांधीनगर लास्ट मोड़ पर आओ। आपके यहाँ का लंच बड़ा पॉपुलर है। बस ये कस्टमर का प्यार है। अच्छा, हाँ, तो आते हैं तो चलो हमें भी अच्छा लगता है। ये सन 1962 से मेरे नाना ही ने किया था। अच्छा, श्री चरणदास जी ने। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर मैंने संभाल लीजिए आपने संभाला है। हाँ, तो भाई ये चेक करो, ये राजमा है ना, ये जहाँ पर मिलते हैं, जो राजमा मिलते हैं यहाँ पर, ये पहाड़ी इलाके के होते हैं, इधर का टेस्ट ही अलग होता है। इनका स्वाद ही अलग है। जम्मू का अलग ही टेस्ट होता है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक। 3 बजे तक। इतने सारे स्वाद सामने थे कि मैं भी थोड़ा सा उलझ गया। आखिर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि यहाँ मिलने वाले खास स्वाद कौन कौन से हैं। होता है कुलचा, होता है बीघा कुलचा, होता है हाँ। बीघा बंद। अच्छा। और राजमा चावल हो गए, चने वाला कुलचा हो गया, पनीर का पीस हो गया। अच्छा। और नारदाने की चटनी और मसाला। और लोग सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? राजमा चावल भी पसंद करते हैं और डिप कुलचा भी पसंद डिप कुलचा भी पसंद करते हैं। दोनों- मतलब ये दो चीजें सिग्नेचर है आपकी दोनों यहाँ की। अच्छे हैं। विक्की जी ने मुझे यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली भीगे कुलचे की प्लेट दिखाई और बताया कि यही स्वाद लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। ये आएंगे राजमा। राजमा राजमा भी आएंगे। क्या बात है। अच्छा, राजमा और छोले मिक्स कर देते हो? हाँ, मिक्स हो गए। ये पनीर के पीसेस। पनीर के पीसीज हो ये गए। पनीर के पीसेस। अरे वाह। ठीक है। ये आ गया रोगन। अच्छा, इधर रोगन पड़ा है। रोगन ये है जी रोगन। रोगन आ गया। अच्छा, और ये आ गया अनारदाने की चटनी। अनारदाने की चटनी। बस। ये बढ़िया है। हाँ। बस ये नाश्ता यहाँ का है, हाँ, चटपटा नाश्ता। चटपटा नाश्ता है। ये रस चेक कर लो भाई बाहर। ये देखो, विक्की पाजी के पास स्पेशल लंच करने लोग आ रहे हैं। हाँ। जबरदस्त। अब हाफ कुलचा लग रहा है। हाफ कुलचा। ये देखिए जी, ये लगने लगा हाफ कुलचा। ये होते हैं एक कुलचे के 2 पीस। 2 पीस होते हैं। ये देखो, ये आ गया कुलचा। कुलचा आ गया। अच्छा, तो विक्की ये फीका कुलचा होता है? ये बंद होता है बेकरी का। अच्छा, बेकरी का बंद होता है। और ये आ गया पनीर का पीस। ये पनीर का पीस। पनीर का पीस चेक करो यार, ये देखने वाला है। जम्मू में खास ये होता है पनीर का ये पीस। पनीर। ये देखो, ठीक है। बहुत बड़ा पीस है यार। और ये आ गया राजमा। ये राजमा आ गए हैं। ठीक है। अरे वाह। अब इस स्वाद की बारीकी मुझे समझ आ चुकी थी। बस फिर क्या था, मैंने विक्की भाई से एक फुल प्लेट भीगे कुलचे तैयार करके दिखाने को कह दिया। ये देखिए जी, ये ये है है एक कुलचा आ गया। एक कुलचा आ गया। ये आ गया इसका दूसरा कुलचा। दूसरा कुलचा। 2 पीस हो गए। 2 पीस हो गए। ठीक है। अच्छा, ऐसे 2 पीस होते हैं। हाँ। ये आगे देखो, ये सूखे चने होते हैं। सूखे और चने। ये तरी होती है, इसको मिक्स करना पड़ता है। हाँ, ये सूखे चने हो गए हैं। ये आ गए तरी वाले छोले। अच्छा। ठीक है। और ये आगे अनारदाने की चटनी, राजमा। अच्छा, ये राजमा आ गए। राजमा। वाह जी, ठीक है। और ये आ गया पनीर का पीस। पनीर का पीस। ठीक है। ये तो विकी भैया जितना मेरे से खाया गया, हाँ। ये तो ना ये खाली पेट आना चाहिए बंदे को। हाँ, एक प्लेट 2 बंदे खा सकते हैं। हाँ। ये आ गया मसाला। मसाला। और ये आ गया अनारदाने की चटनी। ये है जी विक्की भैया के यहाँ पर मिलने वाला
खास नाश्ता बोलो, डिप ब्रेकफास्ट कुलचा, बोलो, डिप डिप कुलचा। और ये देखो ये है प्याज। तो जी ये है यहाँ का खास नाश्ता, ये है डिप कुलचा। ये चने और राजमा के साथ दिया जाता है। अगर आप पनीर डाल के लोगे तो 90 रुपए का, विदाउट पनीर 60 रुपए का। पहले ही चम्मच ने मेरी जुबान पर अनारदाने की चटनी का स्वाद बिखेर दिया और उसके बाद कुलचा, पनीर, राजमा और चने का ये मेल वाकई में मुझे कमाल का लगा। सारे स्वाद एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया जा रहे थे। अगर जम्मू में बढ़िया लंच करना हो तो ये जगह मुझे एक शानदार ऑप्शन लगी। चलते चलते मेरी नजर एक रेडी पर रखे एक खास स्वाद पर पड़ी। बस फिर क्या था, मेरे कदम अपने आप वहीं रुक गए। भैया मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ राजमा ही है ना? हाँ ये राजमा है, ये कौन से वाले राजमा है? ये सब्जी बनाने वाला राजमा है ये। अच्छा, तो मतलब कि पेड़ पे लगते हैं या इनकी कोई बेल होती है? नहीं ये पेड़ पे ही होते हैं। अच्छा, पेड़ पे होते हैं। हाँ जी, तो जैसे बिन्स होती है ना, ऐसी इसकी बेल होती है। मेरे को एक जरा राजमा तोड़ के निकाल के दिखाओ इसमें से। ये देखो यार, अच्छा ये होते हैं राजमा, ये चेक करो यार, ये है राजमा। इसको ये व्हाइट राजमा है। ये देखो ये बीच में से चित्रे भी हैं। ये पकते जाता है तो उसका कलर अच्छा, इसका कलर होता रहता है। ये देखिए जी, ये है राजमा। मतलब कि जम्मू स्पेशल है अपने राजमा के लिए। हाँ जी, मतलब जिसने जम्मू के राजमा नहीं खाए उसने राजमा का टेस्ट ही नहीं किया हैं। तो कैसे रहते हैं ये वाले राजमा? बहुत बढ़िया रहते हैं। नहीं, ये वाले राजमा का रेट क्या रहता है? ये 80 भी बिकता है, 100 भी बिकता है। अच्छा। जैसे आता है मंडी से वैसे ही बिकता है। वैसे ही बिकता है। हाँ। मैं अगर किसी ने मेरे को कमेंट करके बताना, अगर किसी ने आज से पहले राजमा ऐसे देखे हैं तो ये देखो जी, फलियों में से ऐसे राजमा निकलते हैं। ये देखिए, ये चित्रे हैं और बीच में से व्हाइट राजमा भी है। और जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर होता ही जाएगा, चेंज होता रहेगा। हाँ जी, और ये 80 रुपए किलो है। हाँ जी, 80-100 जैसे आता है मंडी से वैसे बिकता है। वैसे बिकता है। हाँ तो जी। आप शुरू से राजमा ही लगाते हो? हाँ जी, तो कहाँ पे खड़े हो आप अभी? गोल मार्केट गांधीनगर। तो ये देखिए जी, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि राजमा ऐसे निकलते हैं। आज से पहले आपने देखे हैं तो मेरे को हाँ या ना में कमेंट करके बताना। ये मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे ये भी नरम नरम है थोड़े से, हाँ जी। तो मतलब सीधी डायरेक्ट इसकी सब्जी बन जाएगी। हाँ जी, हैं, एक होते जो मतलब सख्त हो जाते हैं, वो पक जाते हैं पूरे। वो हैं? पक जाते हैं। अच्छा। ये एक सीटी में उबल जाएगा, बहुत बढ़िया। एक सीटी में ही उबल जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। वैसे अगर उसकी 3 सीटी चाहिए तो ये 1 सीटी में ही हो जाएगा। ये एक सीटी में हो जाएगा। लो जी, अपने राजमा लीजिए। तो मेरा दिखाने का मकसद था कि भाई राजमा ऐसे होते हाँ हैं जी। जम्मू के। ये देखो, अगले स्वाद की तलाश मुझे जम्मू के जीवन चौक तक ले आई, जहां 35 साल पुरानी इस रेडी पर न्यूट्री कुलचा और छोले कुलचे परोसे जाते हैं। और इसकी जानकारी भी मुझे यहीं के एक लोकल ने दी थी। तो आइए अब इस जायके को करीब से परखते हैं। चना और न्यूट्री कुलचा। चना और न्यूट्री कुलचा। जी, जी। कितनी देर से खड़े हो इस बाजार में? 35 साल सब्जी। 35 साल। ये देखो जी, ये है न्यूट्री। इसमें तड़का किस चीज का लगाया हुआ है? ये घी का लगाते हैं हम। अच्छा, घी का तड़का, साथ जी। में प्याज वगैरह और प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह सब कुछ डालते हैं। सब कुछ डाल के। जी, और कुलचा कैसे भरकर देते हो या अलग अलग दोनों देते हो? प्लेट में खाओ या बर्गर खाओ, अच्छा, तो प्लेट का क्या रेट है? सेम रेट 25 का। 25 की प्लेट है। एक कुलचा रहता है? जी जी तो ये देखो जी, ये है यहाँ के चने, टमाटर नींबू प्याज डाल के। हैं? जी जी। अच्छा, मैंने 1 कटोरी न्यूट्री और 1 कटोरी छोले लगाने को कहा, साथ में मक्खन में सिका हुआ गर्मा गर्म कुलचा भी। अब बस इस पूरे जायके से मिलने की बारी थी। ये प्याज आ गई, थोड़ी सी पत्ता गोभी आ गई, साथ में आ गया मसाला इनका। और ये किस चीज़ की चटनी जी? अनारदाना, पुदीना, अनारदाना पुदीना है, धनिया। धनिया। लो जी, बस 1 कटोरी में न्यूट्री दे दीजिए मेरे को जी। थोड़े से चने दे देना। ये आ गई जी चटनी, साथ में प्याज आ गई। ठीक है, लो जी। ये सर कुलचा। ये आ गया जी कुलचा। एक चने की कटोरी दे दो। मिलने वाले चने, दोनों चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। लो जी, आइए जी यहाँ की न्यूट्री खाते हैं। इनकी न्यूट्री में खड़े मसालों का पूरा फ्लेवर आ रहा है। और साथ में ये हैं इनके छोले, अनारदाने की चटनी डालकर ये देते हैं। मेरे को छोले बहुत पसंद आए इनके यार। जीवन चौक के पास जब भी आए, ये है जी न्यूट्री कुलचा एंड चना कुलचा, ये कार्ट का नाम है। और भाई इनके छोले बहुत ही टेस्टी हैं यार, मज़ा आ गया। जो अनारदाने की चटनी है ना भाई, वो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर दे रही है। और दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफ़र को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है।
लेकिन ज़रा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद ज़रूरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहाँ कहाँ तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।